हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई फौजी साहब के हो गए हैं 30 डेज कंप्लीट। तो आज इनकी जो है रात को ट्रेन है, तो आज ये फाइनली जा रहे हैं। तो भाई मैं इनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हूँ, मम्मी जी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी ये लास्ट ड्राइव थी भाई साथ में, और उसके बाद आज फाइनली फौजी साहब चले जाएंगे। तो ये देखो भाई, हम यहीं आसपास एक स्कूल में गए थे, तो इसलिए मेरे को फौजी साहब लेके जा रहे थे। तो भाई बहुत वो हो जाता है, जाने के बाद सारा बर्डन एक लेडीज़ के ऊपर ही आ जाता है। तो भाई सिस्टर आई थी, इन्होंने पहले ही राखी बांध दी थी इनको। इनकी रक्षाबंधन तक तो ये जा चुके होंगे, तो इसलिए इन्होंने पहले ही बांध दी थी। और भाई हम सुबह सुबह नहाए भी नहीं थे, क्योंकि रात को हम लेट सोए थे। तो ये देखो भाई, दीदी राखी बांधना ही भूल गई थी, मिठाई खिला दी, फिर इन्होंने राखी बांध दी। और हम रात को लेट सोए थे, तो हम सुबह भी लेट ही उठे थे। बल्कि दीदी को जल्दी जाना था, तो हम जल्दी से उठ के आए फटाफट से, क्यों इनको ड्यूटी पे जाना होता है। और रात को लेट सोने के बाद तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम देखो ऐसे ही उठ के आए हुए थे, सिर्फ मुँह धो के बैठे हैं हम कोई रेडी नहीं हुए। देखो भैया हालत कैसी हुई है। सुबह सुबह भी मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, वरना तो मैं मीठा इतना ज़्यादा खाती हूँ। आजकल तो भाई स्कैनर चलने लग गया है, कैश तो बहुत कम रह गया है, स्कैनर से ही स्कैन कर देते हैं पैसे भी, पेटीएम करो सब ये कह देते हैं। अब नहा धो के आने के बाद भाई इनकी तैयारी करनी है, जो भी इनका कुछ खाने का डालना है वो डालेंगे भी, उससे पहले ज्योति दीदी चली जाएंगी। तो ये देखो भाई, फिर मैं ऊपर गई, इनकी ये पैकिंग करने लग रही थी नहा धो के। और इन्होंने अपनी शूज़ वगैरह, जो भी इनकी किट है, इनकी ड्रेस, इनकी टॉवल, इन्होंने देखो सब कुछ पैक कर लिया था अपना। थाली, कटोरी, चम्मच, प्लेट, बेडशीट, सारा सामान इन्होंने अपना कर लिया था पेटेंट। मेरे से पूछ रहे थे कि ये चीज़ लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि इनको सामान बिल्कुल साथ साथ ही रखना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने इतना ज़्यादा सामान नहीं लेने दिया, बस ये था जो इनको ज़्यादा ही रिक्वायर्ड था, जिनकी ज़्यादा नीड थी, तो वही वाला सामान ये लेके जा रहे थे। अब ये शूज़ पूछ रहे थे कि शूज़, मैं तो कह रही थी कि भाई बैग में डालने से तो अच्छा आप एक जोड़ी पहन ही जाना। इनकी शाम की ट्रेन थी, तो भाई हम मॉर्निंग में ही प्रिपरेशन करने लगे थे। इनकी रात को 10 बजे निकले थे, अभी तो इनकी पैकिंग ही चलेगी फुल डे। फिर मैंने इनके कपड़े वॉश कर दिए थे, जो इनके कुछ रहते थे। फिर इनका नीचे भाई गूंद की तैयारी चल रही थी, मम्मी जी बना रही थी। ये आटा वो कर रखा था, कि मैं ऊपर काम कर रही थी, तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, इतना हाफ सही कर रही हूँ। ये आटा वो हो रहा था मेल्ट करके, गूंद, काजू बादाम, ये सब कुछ पीस के रख रखा है इसमें गोला। और देखो ये भी साथ में हेल्प कर रहे थे डालने में, ये कह रहे थे तू भी डालना सीख ले, बट मेरे को नहीं आता भाई गूंद डालना। तो ये देखो भाई, ये लगे हुए हैं, इसको जो गूंद डाल दी थी मम्मी जी, इन्होंने बिल्कुल फोड़ दिया उस गूंद को अच्छे से, क्योंकि वो गरम गरम ही डाल के गरम ही फोड़ना होता है, क्योंकि उसके बाद वो टाइट हो जाता है, फिर वो फूटता नहीं है बिल्कुल भी। और ये अच्छे से इसमें ड्राई फ्रूट्स, और देखो ये आटा पीसा था जो, तो भाई वो भी डाल दिया था मम्मी जी ने। ये आटा छान के और वो वाला आटा गूंद रखा है घी में,
और वो इसमें डाल दिया है। गरम बहुत था भाई, कढ़ाई बहुत ध्यान से उठानी होती है, और जहाँ बच्चों का काम होता है वहाँ तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कढ़ाइयों के आसपास जब भी जल जाते हैं, छोटे होते हैं वो इसीलिए ही जलते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर ये मम्मी जी ने भाई इसमें कुछ मीठा वगैरह भी डाल दिया था। ये मीठा नहीं, शायद हाँ घी डाला था, मेल्ट किया था घी था ये। ये इसमें घी डाल दिया था और ये बीच में आ गया था। अब ये मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। वहाँ जाने के तो बाद भाई ये खा लेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाएंगे। अभी तो ये हेल्दी हो गए थे यहाँ के, और वहाँ जाके तो फिर से बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। शादी के टाइम तो बिल्कुल ही सूखे हुए थे, क्योंकि ट्रेनिंग से आए थे उस टाइम तो और ज़्यादा कमज़ोर थे। फिर देखो भाई अच्छे से मिला रहे हैं, जितना भी घी है कहीं से भी सूखा ना रहे। जो वो मिक्सी का आया फौजियों की भाई ये अच्छी आदत होती है, खुद भी हेल्प कर देते हैं काम करवाने में। ये मैं कंडुल्ला लेके आई थी भाई, मैंने भी देखा था आज से पहले। ये जो ये बाबा रखते हैं कमंडल, हाँ कमंडल बोलते हैं भाई से। मेरे को तो इसे लेके ऐसे छूट रही थी कि ये कहाँ से पुराने ज़माने का। ये देखो फिर ये हाथ से और करने लग गए थे। भैया ऐसी ऐसी चीज़ है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। गिलास भी इतने बड़े और इतने अजीब हैं, आज के टाइम में तो कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। और स्पून भी इतनी बड़ी, और एक कमंडल तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अब ये पीसने लग गए थे। इसमें काली मिर्ची होती है भाई। ये मम्मी जी ने घी और मेल्ट कर दिया था, कम रह गया था तो मम्मी जी ने और घी मेल्ट करके डाल दिया था इसमें। देखो ये कैसे उबल रहा है, जो हमने मेल्ट किया था बिल्कुल ही उबल रहा था घी। और भाई कोई भी सामान देते हैं तो उसमें हमने काली मिर्च और लहसुन वगैरह दबाना होता है, ये तो क्योंकि थोड़ा जाते वक्त ये होता है मीठा है, मीठे के पीछे तो भूत प्रेत या कुछ भी लगा लो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि भूत प्रेत ही है भाई। तो हमें अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्यों खाने की चीज़ में तो हमेशा सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो ये देखो भाई मैं तो इनका ये पकड़ा हुई थी और साथ में शूट भी कर रही थी। ये पकड़ना था, ये बार बार हिल रहा था जो तसला था, तो इसलिए मैं इसे पकड़ के और शूट भी कर रही थी साथ के साथ। तो ये देखो भाई बिल्कुल अच्छे से हो गया। फिर वो अपनी काली मिर्ची है जो पीसने लग गए थे। ये तो गिलास में ही पीस देते, कुंडी नहीं लेते, गिलास में ही पीस देते हैं। तो देखो भाई इनमें थोड़ा सा घी बचा हुआ था, तो इन्होंने क्या माइंड लगाया, थोड़ा सा गूंद वापस डाल के इसमें से कर दिया ताकि थोड़ा सा भी घी ना रहे उसमें। अब ये भाई हम रूम में लेके जाएंगे इसे, क्योंकि रूम में रखना था एक साइड, क्योंकि सुबह अभी जब ये शाम को जाएंगे तब फिल कर देंगे हम उसमें। अभी ये हो जाएगी, अगर हम डब्बे में अभी पैक करके रख देंगे तो थोड़ी स्मेल हो जाएगी। तो ये देखो भाई इनके काम देखो देखो, मम्मी जी ने स्टिक लाने के लिए कहा था तो इससे ही डांस करने लगे। मेरे को पता नहीं था कि भाई मम्मी जी क्या करेगी इस डंडी का। फिर मम्मी जी ने ये स्टिक रख के और ये ढक दिया था ताकि गूंद पे ना गिरे। तो भाई फाइनली इनका गूंद हमने डब्बे में भी पैक कर दिया है, कील वगैरह भी डाल दी भाई, जिससे कि कोई नज़र या कुछ ना लगे। और इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी। और फिर मैं बनाने लग गई थी भाई, मम्मी जी ने बनाए थे और मैंने ही बना दिए थे थोड़े से, ये रहते थे तो ये लास्ट में ही शूट कर पाई मैं। थोड़े से इनके लिए तीखा उतार दिया था जाने से पहले भाई 30, तो ये इनके पकोड़े उतार दिए थे, तीखे थे पूरे। अब ये देखो भाई ये सेठ जी फौजी साहब जी खाने लग गए हैं केचप के साथ, दही के साथ, और साथ में मैं भी खा रही थी भाई।
मेरा तो कोई शूट करता ही नहीं है, तो इसलिए मैं तो इन्हीं इनको दिखा देती हूँ। गरम थे भाई ये, देखो ये कह रहे बहुत लजीज इन्हें बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो ये देखो भाई इनकी जाने की तैयारी हो गई है, रात आ गई है। अब इनके जो देवर हैं, मेरी चाची जी मौसी जी आई हुई हैं, पापा जी उधर गए। फाइनली ये जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय गाइस। भाई एक बार तो जब जाते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। तो ये देखो भाई हम गली में छोड़ने गए थे, मेरी चाची जी है, मौसी जी है, मम्मी जी है, पापा जी थे और जितने भी देवर थे, क्योंकि रात को 10 बजे गए थे और इनकी ट्रेन और भी लेट हो गई थी, 2 बजे आई थी, काफ़ी लेट हो गई थी। तो ये देखो ये आगे आगे चल रहे हैं। हम तो रात के कपड़ों में ही थे क्योंकि नाइट में ही जा रहे थे, तो मैंने कपड़े चेंज कर रखे थे। देखो भाई मेरी हालत, ये देख रहे थे कि कभी रो तो नहीं रही है ये मेरे जाते वक्त। ये मेरे मोनू भैया भाई, ये इनको छोड़ के आएंगे। फिर भाई शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा तो फील होता है। सबको ये हो रहा था कि भाई कभी बहू रोने लग जाए, जा रहे हैं तो देखो थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है बंदा। तो इसलिए अब ये बाइक पे जाएंगे यहाँ पानीपत तक, फिर उसके बाद इनकी ट्रेन है, फिर ये वहाँ से ट्रेन लेंगे। हेलमेट ले आई थी, तो भाई इनको बैठा देंगे। इनका सामान है जो वो रख देंगे, बैग। इनके सामान भी तो 2-2 थे। ये देखो ये पापा जी मम्मी जी खड़े हैं। मम्मी जी ने पानी डाल दिया बाइक पे। एकदम तो बिल्कुल बहुत अजीब हो जाता है। और मैं पापा जी तो ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, मेरे ससुर जी हैं जो बिल्कुल ही ऐसे रोने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे को देख के थोड़ा ही हो जाते हैं। हाँ भाई जब बहू नहीं वो कर रही। देखो ये पैर छू रहे हैं पापा जी की। तो ये देखो भाई मेरे को भी कह रहे थे ध्यान से रहियो, काम कर लियो। ठीक है, जैसे मैं काम करती ही नहीं हूँ ऐसे कह रहे थे। अच्छा ये देखो भाई, ये थे भाई ये देवर हैं जो दो, फिर बाद में एक छोड़ने के बाद तो इकट्ठे आ जाएंगे। तो इसलिए दीपांशु को मेरे देवर को साथ भेज दिया था। तो ये देखो भाई पहलवान साहब ने रख दिया ये बैग बीच में। तो भाई फाइनली फौजी साहब अब जा रहे हैं। हेलमेट डाल दिया और मक्खी मच्छर इतने लगेंगे आँख में। भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, और नाइट के टाइम में तो इतने मच्छर इतने मक्खी आती हैं, तो हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये हेलमेट मना कर रहे थे बट नहीं, आजकल भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है बिना हेलमेट के। तो देखो भाई बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय भाई, व्लॉग को एंड करते हैं हम इसी उसके साथ। तो व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर